तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। मैं हूं आपका मेंटर जो आपको पढ़ा रहा है इंग्लिश। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन अपने टेंस का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा या आपको समझाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है, वो हैबिट को बताता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या करता है, व्हेन वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स द वर्क शुड बी इन प्रोग्रेस। जब हम किसी चीज की बात कर रहे होते हैं तो वो कार्य उस समय पर चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इस तरह से हम एक तरीके से हम उसे एक और नाम से पुकार सकते हैं, और वो दूसरा नाम उसका है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो मेरे साथियों, आप ध्यान से समझें, इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। अगर आप किसी भी कक्षा में होंगे, आप 6 में, 7th में, 8 में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, या आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सबके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जर्नी को। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले हेडिंग डाल रखी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे रूप्स होते हैं, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे वो तो हम चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम आपको इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक से लेकर के हम आपको इसके एडवांस के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम पहले ये बता दें कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, हम तो कभी भी आपको फोर्स नहीं करें कि जो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, रहा है, रही है और रहे हैं, आप इनको देख करके आप फॉलो करिएगा। नहीं, देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इन्हें देख के फॉलो करते तो हो, लेकिन चीजें बहुत ही उलट जाती हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो इसलिए आपको मैं एक सिंपल साधारण सी पहचान बता रहा हूं, और वो पहचान यह है कि जब आप किसी भी एक्शन की बात कर रहे हो तो वह एक्शन कंटिन्यू मैनर में होना चाहिए। क्या मैंने बोला? कि जब आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो, when we people are talking about the action should be in the progressive manner। वो क्या होना चाहिए? एक प्रोग्रेसिव मैनर में होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस समय मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आप पढ़ रहे हो, तो इस समय आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। समझ में बात आ रही है? देखो, यही चीजें थोड़ा सा डिफरेंस कर देती है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल को फोर्स किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर फोर्स किया जाता है। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरी जर्नी खत्म कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरी पिछले की वीडियो जाकर के आप वॉच करिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक एक पॉइंट, एक एक बारीकियों को आप समझिए, और अपने आप को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मास्टर बनाइए। ठीक है, तो आइए हम पहचान शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में जो भी सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उनके सेंटेंस के लास्ट में ये जो वर्ड्स हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, दिए होंगे। जनरली ये दिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर ये नहीं भी दिया, सपोज कि मैंने कहा था ना कि आप केवल इनके ऊपर बिलीव मत करना कि अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो आप बस ये ढूंढ रहे हो कि उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि उसके लास्ट में ये रहा, रही, रहे होना ही चाहिए। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एक चीज बताया था ना कि जब आप बात कर रहे हो तो वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मैं खड़ा हूं, तो क्या मैं खड़ा नहीं हूं? मैं बैठ गया? नहीं, मैं खड़ा हूं ना। आप बैठे हो, तो क्या आप बैठे नहीं हो? ठीक, समझ में आ रही है मेरी बातें? तो देखो, जब मैं बात कर रहा हूं ना कि मैंने आपको बोला कि आप बैठे हो, तो आप उस समय क्या हो? बैठे हो। मैंने कहा मैं खड़ा हूं, तो मैं इस समय क्या हूं? मैं खड़ा हूं। मैंने कहा कि मैं सांस ले रहा हूं, तो मैं इस समय क्या कर रहा हूं? सांस ले रहा हूं। तो देखिए, इसमें रहा हूं आ रहा है, लेकिन जो खड़ा है में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ रहा है। इसलिए सिंपल सा एक नियम है कि जब आप किसी चीज की बात करोगे, वो कार्य आपका कंटिन्यू मैनर में होना मैंडेटरी है। समझ में बातें आ रही? चलो, अब देखो, हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
पहला जो है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है, हम इसे एक और भी नाम देते हैं। इन दोनों को हम अंडर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये दोनों क्या होते हैं? एक ही टेंस के नाम होते हैं, कि सेंटेंस के नाम होते हैं। और उन सेंटेंसेस को हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले को बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे को बोलते हैं इन निगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस को के जो हिंदी मीनिंग्स होगी उसको हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाम का इस वर्ल्ड में कुछ होता नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड का फोर्थ फॉर्म, सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाम का इस पूरे वर्ल्ड में कुछ होता नहीं है। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो सही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये गलत है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये भी गलत है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये भी गलत है। समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये बेसिकली यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाए जाते हैं। किसको पढ़ाए जाते हैं? यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाए जाते हैं। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, मैं यूपी बोर्ड के साथ साथ हर एक प्रकार के बोर्ड को पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी वीडियो देखोगे तो केवल मैं आपको केवल यूपी बोर्ड की बातें नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको, आप चाहे जिस भी बोर्ड में हो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप हर बोर्ड के लिए एलिजिबल हो। ये वीडियो एलिजिबल है। देखो, अब मैंने कहा कि ये थर्ड फॉर्म नहीं होता, तो थर्ड फॉर्म नहीं होता तो क्या होता? तो आप ध्यान दे लो कि जितने भी वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, और उसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आया आपको? जितने भी वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसे हम कहेंगे, ये हमारा क्या है? ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल। देखो, वर्ब के जितने फोर्थ फॉर्म होते हैं ना, वो उसको कहते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, ऐसा कोई फॉर्म्स नहीं होता। ये देखो बेसिकली वो होता है जैसे कि हम गो में क्या करते हैं? ईएस लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एस और ईएस का जो रूल्स होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, आगे देखो। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बना रखा है कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को अगर आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। इज एम आर आप लगाएंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो इज एम आर है, जो इज एम आर है, अगर इज लगा, इज है, तो इसका प्रयोग होगा ही, शी, इट, या किसी व्यक्ति का अगर नेम हो तो उनके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग आप उनके साथ करोगे, केवल किसके साथ? केवल आई के साथ करोगे। और आर का प्रयोग आप यू, वी, दे और किसी व्यक्ति का नेम अगर दिया है तो उनके साथ में आप आर का प्रयोग करोगे। बात समझ में आ रही होगी? तो देखिए, हम ये पॉजिटिव सेंटेंस कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रखे हैं। हमने लिखा हुआ है कि ही, अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और ईटिंग फूड, क्या होगा? ही इज ईटिंग फूड। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? कि वह खाना खा रहा है। क्या होगी? वह खाना खा रहा है। आगे देखो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, बोला था ना, किसी व्यक्ति का नाम होगा तो उसके साथ भी आप क्या करोगे? इज का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्या कर रहा है? राम क्रिकेट खेल रहा है। देखो, जब मैंने बात किया कि राम क्रिकेट खेल रहा है तो राम उसी समय पे क्रिकेट खेल रहा है। मैंने यहाँ पे बात किया कि ही इज ईटिंग फूड, तो वो उसी समय पे खाना खा रहा है। तो देखिए, जब हम कोई काम करेंगे ना, जो कोई बात करेंगे ना, उसी टाइम पे वो एक्शन होना अनिवार्य है।
आगे देखो, दूसरा जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव का बनेगा। अब निगेटिव में क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग तो आप करोगे, जिससे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर का प्रयोग करोगे और उसके बाद आप नॉट लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद आप फिर से वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब प्लस आई एन जी, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब प्लस आई एन जी। इसका मतलब यह है कि आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, आइए जैसे एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज ईटिंग फूड। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ही इज नॉट। आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है इज एम आर, उसके बाद क्या है नॉट। देखो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इज हो गया, ये क्या हो गया, नॉट हो गया। अब यहाँ पर ईटिंग फूड, समझ में आया, ही इज नॉट ईटिंग फूड। तो अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, केवल इज एम आर के बाद में नॉट लगा देना है। ठीक है, क्लियर हुआ। आ जाओ इसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। ऑलरेडी आई टॉट यू अंडर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था आपको। यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अब आप सीख चुके हो। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, आप सीख चुके हो। इंट्रोगेटिव बनता है कैसे, सीख चुके हो, आपको याद होगा। तो मैं यहाँ पे बताया होऊंगा कि इज एम आर है ना, ये भी क्या होता है, वर्ब टू बी के फॉर्म्स होते हैं। और वो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो इफ यू डिड नॉट सी दैट, वॉच दैट वीडियो, नाउ गो बैक एंड वॉच अगेन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए किस प्रकार से मैंने ये बताया था और किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हमने यूज बताया था वहां पे। बेसिकली इसमें हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंडर कंटिन्यूअस कैसे बनता है। कुछ नहीं करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपने किया हुआ है कि ही इज नॉट ईटिंग फूड, वो क्या कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है। समझ में आया, अभी तो खाना खा रहा था, मैंने निगेटिव में कर दिया, वो खाना नहीं खा रहा है। अब अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करना चाहते हो, देखो ये बेसिकली फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया और ये आपका जो है वो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका नेगेटिव सेंटेंस था ना, उसी में से इज को उठा के आप बाहर कर दो। समझ में क्या लिखा हुआ है, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब इन फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जो यहाँ पर इज एम आर था सब्जेक्ट के बाद में, उसको हमने पहले डाल दिया। तो जो इज एम आर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसमें से इज आप निकाल लो, इज आप निकाल लो और यहाँ पे आप उसको पहले कर दो। ही इज, सॉरी, इज ही नॉट ईटिंग फूड। क्या हो गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने, क्यों, क्योंकि इज आपका बाहर आ गया। अब देखो जब इज ये आपका बाहर आया है ना, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप बोलोगे क्या, क्या बोलोगे, क्या। तो क्या वह खाना नहीं खा रहा है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या आएगी, क्या वह खाना नहीं खा रहा है। अब देखो सेकेंड टाइप में क्या करना है, अगर आपका यही सेकेंड टाइप का हो जाता है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डब्ल्यू एच लगा हुआ है। समझ में आया, वहां पे क्या लगा हुआ है, डब्ल्यू एच लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे इसी जो सेंटेंस आपने बनाया हुआ है, इसी के पहले आप कोई एक डब्ल्यू एच लगा दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर वाई लगा दिया, वाई लगा दे, देखो सेंटेंस सेम जा रहा है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव बन गया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या लग गया, डब्ल्यू एच लग गया। समझ में आया, इतनी कहानी समझ में आ रही है। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आपको कोई नहीं पढ़ाता है, आइए मैं पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निकट भविष्य की निश्चित योजना को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई, इसको हिंदी में समझेंगे। देखिए आज शाम को, आज शाम को लालू जी पटना जाएंगे। आज शाम को लालू जी पटना जाएंगे। तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है,
समझ में आ रहा है ना, लास्ट में गे और गे हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर होगा ना, गा गे गी तो फ्यूचर हो जाता है। लेकिन देखिए निकट, अब मैंने कब की बात किया है, कब की बात किया, आज ही शाम की बात किया, तो ये क्या हो गया, निकट भविष्य की निश्चित योजना को बताने के लिए, ठीक है। द एक्शन विच इज फिक्स्ड, ओके, in the nearer future, that means the sentence should be translated under present continuous tense. Is that clear? अगर कोई भी ऐसी घटना हो जो निकटतम भविष्य को दिखा रही हो और वो फिक्स हो, तो उसको भी हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। समझ में आ गई बातें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लालू जी पटना जाएंगे, कब जाएंगे, आज शाम को जाएंगे, शाम को जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो देखो इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो शुरुआत कहाँ से करोगे, लालू जी के यहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, लालू जी, ठीक, यहां से करोगे। लालू जी के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे, लालू जी इज गोइंग टू वेयर, पटना, कब, कब जाएंगे, इन इवनिंग, ठीक है, टुडे, समझ में आया, इन इवनिंग टुडे, लालू जी पटना जाएंगे, कब जाएंगे, इन इवनिंग टुडे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक नोट करके लिखा हुआ है कि निकटतम भविष्य की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, चलो आ जाओ। अब कुछ और हम देखते हैं। नोट नंबर 1, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिड़चिड़ापन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरिटेशन। दूसरा वर्ड है नाराजगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनॉयंस, ठीक है, नाराजगी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनॉयंस। इनको बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको याद होगा मैंने एक नोट लिखवाया था कि अगर ऑलवेज का, अगर टुडे का, अगर कुछ इस टाइप्स के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो उसको हम हमेशा किस में बनाते हैं, उसको हम हमेशा बनाते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने क्या लगा रखा है, ऑलवेज लगा रखा है। Always. क्या लगा रखा है, ऑलवेज लगा रखा है। अब ऑलवेज लगा है तो उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस में जो ये फ्रेमिंग है सेंटेंस का, क्या बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। ऑलवेज का मतलब कोई ऐसी एक्शन जो कि डेली हो रही हो, और जो एक्शन डेली होती है उसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारा ऑलवेज है ना, इट इज यूज्ड टू शो द हैबिचुअल एक्शन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम कर रहा है, कंप्लेन लिखा हुआ है। अब कंप्लेन क्या है, इट इज एन रिलेटेड टू द इरिटेशन, समझ में आ रहा है ना, या रिलेटेड टू द एनॉयंस, नाराजगी। भाई आप किसी से कंप्लेन कब करोगे, जब आप उससे नाराज रहोगे, तभी तो उसको उसकी शिकायत करोगे जाके। तो देखो जब कभी आप शिकायत कर रहे हो, जब कभी आप किसी से जैसे मान लो कि कोई है ना, और वो हर महीने क्या कर रही है, वो रेडी है कि हर महीने उसको या उसका हस्बैंड कमा के लाएगा, उसको पैसे देगा, तो जब वो पैसे पाएगी तो साड़ी खरीदेगी। लेकिन इस महीने वो नहीं पाई, वेट तो कर रही थी ना कि उसका हस्बैंड क्या करेगा, पैसे देगा, साड़ी खरीदेगी, खरीदेगी। लेकिन महीने का अंत आ गया, अब क्या करेगी, वो इरिटेट होगी क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। समझ में आया। आप देख सकते हैं कि शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, इसका मतलब कि वो क्या है, वो हमेशा उसे नाराज रहता है, ठीक है, इस पे वो क्या करता है, उसे कंप्लेन करता है। अब यहाँ पे ये मत देखना कि ऑलवेज लगा हुआ है तो आप इसको इंडेफिनिट नहीं, आप ये भी सेंस देखो कि उसमें एक्शन कैसा हो रहा है, एक्शन कैसा हो रहा है। अगर नाराजगी की बात हो रही है, इरिटेशन की बात हो रही है, तो उसको आप बनाओगे किस में, उसको बनाओगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं यहाँ पर नोट नंबर नेक्स्ट में, नोट नंबर 2 में, ये नोट नंबर 1 था आपका, या नोट नंबर 2 है। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं यहाँ से यहाँ तक में, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप
बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यही जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको फंसाते हैं। ठीक है, आई ये देखिए, शी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, appear, look, love, wish, mean and feel, suppose, consist, comprise and belong, ठीक है, resemble, need and dare। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किए जाते हैं। समझ में आया? आप कभी ये मत कहना कि आई हियरिंग, नो आई एम नॉट हियरिंग। हियरिंग नहीं होता है, हियरिंग इधर से नहीं होती, हियरिंग कोर्ट में होती है। ठीक है ना? तो इसलिए हियर में हियरिंग नहीं करेंगे। आई एम रिकॉग्नाइजिंग, हाँ, आई एम रिकॉग्नाइजिंग, नो, रिकॉग्नाइजिंग भी नहीं होगा। समझ में आया? ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा किसी और टेंस में बनेंगे। आई रिकॉग्नाइज, आई रिकॉग्नाइज, क्या? लुकिंग तो हो सकता लुकिंग नहीं होता कभी भी, है ना? है। शी इज लुकिंग देयर, नो, शी इज नॉट लुकिंग देयर। ओके, मींस शी लुक्स देयर होगा। वो हाँ, उधर देख वो लुकिंग नहीं होता है। ठीक है ना? बस अभी आप यहाँ पे समझें कि जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है ना, ये अब इसका भी आपका लविंग, और लविंग क्या होता है? नो, लविंग नहीं होता, वो विशिंग। हो सकता है बिलोंगिंग, नो, बिलोंगिंग भी नहीं होता है, बिलोंग होता है। कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग भी नहीं होता है, कंसिस्ट होता है। समझ आ रहा है ना? तो ये जितने भी वर्ड्स है ना, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमेशा किसमें बनते हैं? किसी अन्य टेंस से बनेंगे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एम सीइंग दे, है ना, दे डू नॉट नीड। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड, सॉरी। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? इसके राइट वर्जन क्या होगी कि आई सी। समझ में आया? यहाँ पे आप एम भी नहीं लगाओगे, क्योंकि ये आपका जब आई नहीं लगेगा तो यहाँ से एम आपका हटेगा। आई सी दे डू नॉट रीड। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही इज फीलिंग दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। तो ये भी देखो यहाँ पे क्या क्या गलत जा रहा है, इज और फीलिंग। क्योंकि इज फीलिंग नहीं होता कभी भी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ही फील्स। क्या बनेगा? ही फील्स। ठीक है ना? दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। आई होप कि आपको आज की बातें समझ में आई होगी। कोई डाउट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसी तरीके से मेरी पूरी वीडियो को एंजॉय करिए, शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।